अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। क्या नताशा दानिश को सज़ा मिलेगी या एक मरतबा फिर बासर लोग कानून को ख़रीद लेंगे? गरीब के खून की कीमत इस दफ़ा क्या होगी? मज़लूम के लिए इंसाफ की राह में रुकावट कौन है? नताशा दानिश अगर नफसियाती मरीज़ा है तो उसके बरतानिया में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे जारी हुआ? नादरीन, कारसाज हादसे में कुछ तफसीलात सामने आई। ख़ास तौर पर इमरान आरिफ और आमना आरिफ, उनके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन मिली हैं। इसके साथ साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रही थी नताशा साहबा, उनके बारे में भी मज़ीद इंफॉर्मेशन मिली है। शहर कैद में मारूफ सनतकार की अहलिया की दौलत के नशे में निशाना बनने वाले बाप बेटी को जनाजे के बाद मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इमरान आरिफ और आमना आरिफ के अहले खाना इंसाफ के लिए मतलाशी हैं। मुतवफ़ी आमना के गज़न उसामा के मुताबिक आमना MBA करने के साथ साथ एक निजी कंपनी में मुलाजमत भी कर रही थी। ऑफिस से छुट्टी होने पर वालिद बेटी को लेने गए तो लैंड क्रूज़र में सवार नताशा इकबाल की तेज़ रफ्तार गाड़ी का निशाना बन गए। इमरान आरिफ के भाई प्रोफेसर इम्तियाज़ आलिम ने मीडिया को बताया है कि भाई कम आमदन की वजह से बच्चियों को खुद ले जाने की ड्यूटी सर अंजाम देते थे। 19 अगस्त को आमना को छुट्टी के बाद ऑफिस से घर लेकर आ रहे थे कि सर्विस रोड पर एक तेज़ रफ्तार कार ने उनको कुचल दिया। प्रोफेसर इम्तियाज़ ने बताया कि मेरे कहने पर आमना ने MBA शुरू किया और इकरा यूनिवर्सिटी में बिज़नेस के शोबे में दाखिला ले लिया था। वो अपने कैरियर के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी। वो अपनी यूनिवर्सिटी के अखराजात खुद पूरे करती थी। BA के बाद उसने अपने वालिद से ज़ाती अखराजात के लिए कभी पैसे नहीं लिए। हादसे में जाँबाग इमरान आरिफ हालात की मजबूरी में पापड़ बेच कर रोज़गार कमाते थे, मगर उनके वालिद शहजाद मंजर रोज़नामा मसावात के असिस्टेंट एडिटर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे इमरान आरिफ की शादी भी एक मारूफ सहाफ़ी अनवर फरियाद की बेटी से की। यूँ नताशा इकबाल ने दौलत के नशे में आकर जिस बाप बेटी को कुचल डाला वो एक सहाफ़ी का बेटा और पोती थे, जबकि दूसरे सहाफ़ी के दामाद और नवासी थे। खुद को दौलत के बल पर पाकिस्तान का मालिक और अवाम को कीड़े मकोड़े समझने वाली मुल्ज़मा नताशा के वकील ने अदालत में उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त ना होने का खदशा ज़ाहिर किया, जो कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट पेश ना करने पर मुस्तरद कर दिया गया। मगर वो अदालत में अपनी मुवक्किला के दिमाग में भरे दौलत के नशे के बारे में दलाइल देता तो शायद अदालत मान जाती। सरबराह नफसियाती वार्ड जनाह हस्पताल डॉक्टर चुन्नी लाल ने मुआयना किया और उन्होंने बताया कि 19 अगस्त को जब मुल्ज़मा को अस्पताल लाया गया तो ज़हरी हालत ठीक नहीं थी, मगर ज़हनी हालत बिल्कुल ठीक है और ख़ुद को मारने के इम्कानात कम हैं। इमरान आरिफ, जो कि ठेला लगाकर गुजार बसर करते थे, उनके पास साइकिल की एक रेहड़ी थी और सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद वो साइकिल लेकर अपने पापड़ बेचते थे और अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे। 19 अगस्त को जब वो अपनी बेटी को हस्बे मामूल लेकर आ रहे थे तो नताशा इकबाल, जो कि अपनी लैंड क्रूज़र में सवार थी, उसने तेज़ रफ्तार लैंड क्रूज़र से उन्हें बेरहमी से कुचल डाला। ड्राइविंग सीट पर बैठी इस अमीरजादी ने वहाँ से गाड़ी भगाने और फ़रार होने की कोशिश की। उस दौरान उसने मज़ीद 3 राहगीरों को रौंद डाला और उसके बाद लैंड क्रूज़र की स्पीड और बढ़ा दी, जिसकी वजह से सड़क पर जाते हुए एक और होंडा सिटी से इतनी ज़ोर से टकराई कि वो गाड़ी भी आधी हो गई और उलट गई और उस हादसे के नतीजे में उसकी लैंड क्रूज़र भी उलट गई, जबकि उसे खराश तक नहीं आई। मुल्ज़मा पुलिस की तहवील में आई और फिर कानून हरकत में आ गया। इस केस में भी कानून का बर्ताव माजी से मुख्तलिफ नहीं पाया जाता। वो पुलिस जो मज़लूम की दाद रसी को नहीं पहुंचती है, उसी पुलिस ने मुल्ज़मा का तिबी मुआयना करवा लिया। लेकिन जिस तरीके से वो गाड़ी से निकली, जो उनका रवैया था, अब या तो वो आइस का नशा था या किसी और चीज़ का नशा था, लेकिन जिस तरह वो लोगों को इशारे कर रही थी और जो उसका गरूर था, वो यकीनी तौर पर दौलत के नशे में तो ज़रूर थी।
اب سوال جہاں پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ جہاں قانون کی عملداری ہر حال میں ضروری ہے، وہاں ایک نفسیاتی مریضہ برطانیہ میں ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب کیسے ہوئی؟ اور اگر اس نے یہ لائسنس تب حاصل کیا تھا جب اس کا دماغی توازن درست تھا تو اسے یہاں استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ معزز عدالت، یہ بھی نوٹس میں لے کہ وہ لائسنس ٹو ڈرائیو ہے یا لائسنس ٹو کل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غریب کا خون یہاں اتنا سستا کیوں ہے؟ قانون کب تک امیروں کے لیے الگ اور غریبوں کے لیے الگ ہوتا رہے گا؟ یہ وہ لڑکا ہے جس نے کچھ سال پہلے ایک ماں اور بیٹی کو امریکہ کے شہر فلوریڈا میں گاڑی تلے کچل کر مار ڈالا تھا۔ اسے جج نے جرم ثابت ہونے پر 24 سال کی سزا سنائی۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی۔ یہ اپنے باپ کی دی ہوئی گاڑی 100 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے چلا رہا تھا۔ جب اس کو سزا سنائی گئی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ منظر وائرل ہوا۔ اس کے حق میں کمپین چلنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اسے کم عمر قرار دیا۔ مطالبہ یہ تھا کہ اسے سزا نہ سنائی جائے۔ امریکی معاشرے کے مزاج کے عین مطابق لاتعداد سازشی کہانیاں گھڑ لی گئیں کہ یہ لڑکا تو اصل قصوروار تھا ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے حق میں چلنے والی کمپین اس قدر زوردار تھی کہ ایک دفعہ دنیا حیران رہ گئی تھی۔ کسی کو کچلنے والے شخص کے لیے اتنی ہمدردی! لیکن امریکہ کا نظام انصاف لولا لنگڑا کانا گنجا نہیں تھا۔ اب 2044 میں یہ اپنی سزا مکمل کر کے رہا ہوگا۔ پاکستان میں جس عورت نے باپ بیٹی کو مارا ہے اس پر اس کیمرون بیرن کی کہانی یاد آ گئی۔ پہلی منافقت ہمارے معاشرے کی۔ اگر تو کچلنے والا کوئی بس ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور ہوتا تو کراچی کے مزاج میں عین ممکن تھا کہ بس یا رکشے کو اس ڈرائیور کے ساتھ آگ لگا دی جاتی۔ اب لینڈ کروزر کو آگ لگانے کی جرأت کس نے کرنی تھی؟ دوسری منافقت کہ اس عورت نے فوراً وہاں ڈرنک ہونے یا ذہنی مریضہ ہونے کا تماشا شروع کر دیا۔ تیسری بات نظر آئی کہ اس خاتون کے دفاع کے لیے ایک مخصوص طبقہ اتر آیا۔ یہ وہی طبقہ ہے جو مزدور خواتین، غریب کے حقوق پر کسی امریکن سپانسرڈ کانفرنس میں بڑے غرور سے شرکت فرماتا ہے۔ اور آخری بات وہ یہ کہ لواحقین کے ساتھ ڈیل کرانے کی کوشش کی جائے گی اور ہم سب دیکھیں گے کہ کچھ وقت کے بعد یہ معاملہ دیت پر ختم ہو جائے گا۔ باقی آپ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔